हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ फॉर कंपटीशन। नाउ आपका जो एग्ज़ाम है इसमें जो करंट अफेयर्स पूछने वाला है ये पिछले एक साल का करंट अफेयर्स पूछेगा। यानी पिछला अगस्त 2022 से लेकर के अभी 2023 जुलाई तक में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई है इस पर आधारित प्रश्न बनाए जाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये आज का पहला वीडियो है। बस आप लोगों को ध्यान से पूरा वीडियो को देखना है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट है कि अगस्त 2022 को राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ के बारे में बताया जा रहा है। 2022 में ये है गुरुराजन पुजारी। जो नाम आएगा इस नाम को ध्यान में रखिएगा। गुरुराजन पुजारी ने 61 केजी वर्ग में कौन सा पदक जीत लिया है? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक जीता है। उसके बाद भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा का चौथा संस्करण हुआ है? तो ओमान के बीच हुआ है। अल नजा ओमान, ओ याद रखिए। उसके बाद है किस राज्य सरकार ने 7 नए ज़िले का बनाने का फैसला कर लिया है? तो ये किए हैं पश्चिम बंगाल के द्वारा। पिछले साल अगस्त 2022 में ये घोषणा की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला है भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास विनबैक्स तीसरा संस्करण चंडी मंदिर में शुरू हुआ? तो वियतनाम। क्वेश्चन इसमें बनता है कि विनबैक्स जो है भारत और किस देश के बीच होता है? तो वियतनाम। विनबैक्स वियतनाम, वियतनाम आई इंडिया, याद रखिएगा, नहीं भूलिएगा। अगला है महिला यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? किस देश ने जीता है? तो इंग्लैंड ने जीता है। किसको हरा के जीता है? तो जर्मनी को हरा के देश जीता है। ठीक है, यह है महिला यूरो चैंपियनशिप। ऐसे जानते हैं कि आप लोग यूरो जो है एक मुद्रा बन चुकी है। संपूर्ण यूरोपीय महाद्वीप में यूरो सभी अपना रहे हैं। तो आप यूरो इंग्लैंड याद रखिए। और इंग्लैंड ने किसको हराया? जर्मनी को हराया। अगला है भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र द्वारा गठित टास्क फोर्स के प्रमुख कौन बने? तो वीके पॉल वाले, ये समान क्वेश्चन है। अगला है गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लानेट, आपके लिए अच्छा और पृथ्वी के लिए अच्छा अभियान किसने शुरू किया है? तो WWF ने किया है। ये WWF के द्वारा शुरू किया गया। ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। वर्ल्ड लाइफ फंड के द्वारा जो है ये शुरू किया गया। उसके बाद है डॉक्टर सी नारायण रेड्डी ने राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो प्रतिभा रे को सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए। किस IIT ने बायोकेमिकल उपकरण और निदान नवाचार के लिए उत्कृष्टता जांच केंद्र स्थापित किया है? तो IIT गुवाहाटी के द्वारा। ये सामान्य है। अगला है ऑनलाइन सरकारी टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। सरकारी टैक्सी सेवा शुरू किया है केरल के द्वारा, इंपॉर्टेंट बन जाएगा। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक यानी जो SI होता है उप पुलिस अधीक्षक हो जाएगा। ये कौन बनी है? तो ये बनी है मनीषा रोपेटा। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक, SP से ASP बोल सकते हैं। तो ये बनी है मनीषा रोपेटा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरह के प्रश्न को आप लोग ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। किसे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम SS 2022 पुरस्कार सम्मानित किया गया? सत्यनारायण मुंदूर को। 44वां शतरंज ओलंपियाड किसने जीता है? शतरंज से और क्रिकेट से, फुटबॉल से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये किसने जीता है शतरंज ओलंपियाड 2022 का खिताब? तो तानिया सचदेव ने। या कई बार क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि तानिया सचदेव का संबंध किस खेल से है? तो ये शतरंज से है। आदिपुरम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? तमिलनाडु में। पूरम, कांचीपुरम, आदिपुरम, ये सब तमिलनाडु। रिलेट कर लीजिए, नहीं भूलिएगा। उसके बाद है सूचना अनुसार द लाइन, क्या लिखा है? द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर कहाँ स्थापित किया गया है? तो द लाइन वर्टिकल शहर स्थापित किया गया है सऊदी अरब में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। वर्टिकल शहर जो है सऊदी अरब में, और शहर का क्या नाम रखा गया? द लाइन। उसके बाद है गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है औरंगाबाद। स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए किस IIT ने DRDO के साथ समझौता किया है? तो IIT रुड़की ने किया है। उसके बाद किस राज्य को
किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिहार का है तो और इम्पोर्टेंट हो जाएगा बिहार के एग्ज़ाम के लिए। मुजफ्फरपुर के लंगत सिंह कॉलेज के खगोलीय वेधशाला को, यह क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि लंगत सिंह कॉलेज जो खगोलीय वेधशाला है यह कहाँ है, बिहार के किस जिले में है? तो मुजफ्फरपुर में है। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनेगा, किस राज्य में बनेगा? मध्य प्रदेश में बनेगा। और बिहार में पूछेगा कौन ये जो तैरता सौर प्लांट कहाँ स्थापित किया है, तो दरभंगा जिला में स्थापित किया गया है। अगला है, भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया? तो रानीखेत। रानीखेत कहाँ है? तो रानीखेत जो है ये कहाँ स्थित है? तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में सर्च कर लिए। हमको लग रहा है कि ये उत्तराखंड में स्थित है। पहला हिमालयन मसाला उद्यान रानीखेत लग रहा है, ऐसे आप लोग नीचे कमेंट करके लिखिएगा। किस राज्य ने पंच अमृत योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा पंच अमृत योजना शुरू की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 अगस्त 2022 को गाय गोद लेने के लिए यह पुण्यकोटि दत्तू योजना कौन सा राज्य शुरू किया है? तो ये राज्य हो जाएगा कर्नाटक। फिर से इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि पुण्यकोटि दत्तू योजना किस से संबंधित है? गाय को गोद लेने से। उसके बाद है, जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही 2022 में? वॉलमार्ट। उसके बाद किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी एवं गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये उत्तराखंड के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट है। भारत ने किसे हराकर SAFFU अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप खिताब जीत लिया? बांग्लादेश को हराया। उसके बाद है, पहली बार मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया? तो कश्मीर में किया गया। उसके बाद है, किस देश की सरकार द्वारा कन्नन सुंदरम को सेविलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो फ्रांस के द्वारा। अगला है, किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये है गुरु दलाई लामा, तिब्बत के हैं गुरु दलाई लामा। उसके बाद है, किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन का नाम है दानुरी को लॉन्च किया है? तो दक्षिण कोरिया। तो एक और क्वेश्चन बन जाएगा कि किससे संबंधित है? चंद्रमा मिशन संबंधित है और देश का नाम दक्षिण कोरिया। चलिए अगला इंपॉर्टेंट देख लीजिए, भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो वी वर्नब बन चुके हैं। अगला है, किसने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीत लिया है? तो आर्या बालवेकर। उसके बाद है, वर्जीनिया की भारतीय अमेरिकी हैं आर्या बालवेकर। उसके बाद है, किस देश के वैज्ञानिक ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। इजराइल ने। भ्रूण जो नेचुरली होता है, लेकिन यहाँ दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार कर लिया है इजराइल के द्वारा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक तालिका में कौन सा शीर्ष रहा? तो शीर्ष स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा और भारत का स्थान पूछेगा तो चौथा रहा। उसके बाद है, AIFF फुटबॉल ऑफ द ईयर 2021-22 कौन बने हैं? तो सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण। चलिए आगे देखते हैं, नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन नियुक्त हुए हैं? तो मनोज प्रभाकर। उसके बाद ICC महिला T20 खिलाड़ी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही है 2022 के अकॉर्डिंग? तो बेथ मुनी। यह सीधा क्वेश्चन पूछेगा, बेथ मुनी किस जो क्रिकेटर हैं किस देश के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य बोलते हैं उसको हिंदी में। किस राज्य ने नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया है? तो आंध्र प्रदेश ने अनुच्छेद 3A। उसके बाद है, UFFA सुपर कप 2022 का फाइनल मुकाबला किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रियल मैड्रिड ने जीता है और उप विजेता हो गया आइनट्राइस्ट फ्रैंकफर्ट। चलिए आगे देखते हैं, क्रिप्टोकरेंसी रखने के मामले में कौन शीर्ष पर रहा? यूक्रेन। देश का नाम यूक्रेन हो जाएगा। किस राज्य को ये अगस्थमलाई में 5वीं हाथी रिजर्व मिला है? तो तमिलनाडु। किसने नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम का नाम है स्पार्क लॉन्च किया है? तो इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। किसने स्माइल 75 पहल शुरू की है? सामाजिक न्याय मंत्रालय ने। उसके बाद है, लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली
पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बन चुकी है? तो इसका नाम है मरीना तबसम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर स्पीड थोड़ा कम हो रहा हो और आपको लग रहा है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप लोग 2 गुने स्पीड करके देख लीजिएगा, तो जल्दी देख लीजिएगा। अगला है कॉर्बेवैक्स नामक वैक्सीन का निर्माण किसने किया है? तो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, हैदराबाद तेलंगाना के द्वारा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो एमपी के द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा। किस राज्य में धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक पारित हो चुका है? तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है किस दिवस के रूप में मनाया गया 14 अगस्त? ये इम्पोर्टेंट है। देश ने किस दिवस के रूप में मनाया था? विभाजन विभीषिका स्मरण के रूप में। इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। 14 अगस्त पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है ना, उसी दिन जो है हमारा देश विभाजन हो गया और सरकार के द्वारा घोषणा किया गया 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस। किस बैंक ने उत्सव साव अवधि जमा योजना शुरू की है? तो SBI के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 2022 को श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह काफ़ी चर्चा में रहा है, तो पूछा जाएगा किस देश में, पर किस देश के शोध जहाज को डॉक करने की अनुमति दे दी है? तो चीन को। उसके बाद किस देश ने श्रीलंकाई नौसेना को डॉर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंप दिया है? तो भारत ने सौंपा है। किस राज्य में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू कर दिया? जम्मू कश्मीर में। ऐसे अभी केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। उसके बाद है स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया 16 अगस्त को? तो 1082 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं जल्दी से। किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को सितारा-ए-इम्तियाज़ सम्मान सम्मानित किया गया? यह है बाबर आजम। उसके बाद है ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू किया है? तो RPF ने, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF ने। सभी महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पादन प्रदान करने वाला पहला देश कौन बन चुका है? तो स्कॉटलैंड बन चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, स्कॉटलैंड। किस राज्य के तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश। लगता है कोई विदेश का नाम है, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद है फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया 2022 16 अगस्त 2022 को? तो भारत को निलंबित कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं। कौन से देश ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बन गया है? तो ब्रिटेन बन चुका है। भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक कहाँ आयोजित? बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया कहाँ विकसित किया गया? हैदराबाद में। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसको मिला? रणवीर सिंह को। किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को प्लेयर्स को 2% आरक्षण देने की घोषणा की? कर्नाटक। चलिए आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया? रतन टाटा के द्वारा। एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र संचालन कहाँ शुरू किया गया? ये संगरूर पंजाब में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है, संगरूर पंजाब में। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहले किस राज्य ने? तो उत्तराखंड ने। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है? तो ये भी यूनिक क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान के द्वारा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। किस राज्य सरकार ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना शुरू किया है? असम के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? जलवायु वाला तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, साइमन स्टील को। ये हैं ग्रेनेडा के पूर्व मंत्री। उसके बाद है किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य के लंदन स्थित घर को ब्लू प्लेक सम्मान मिला है? तो दादा भाई नौरोजी। बहुत इंपॉर्टेंट, दादा भाई नौरोजी। उसके बाद है किसे जर्मनी ने भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में चुन लिया है? तो ये चुन लिया है गुरदीप रंधावा को। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में ड्रोन द्वारा आसमान से दवा का सफल परीक्षण कर लिया? अरुणाचल प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट। SBI ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा कहाँ खोली? बेंगलुरु में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया? ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सिक्किम। देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर AC बस कहाँ शुरू की गई? मुंबई में। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। किस राज्य का आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर बन चुका है? तो मध्य प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर्फ एक बार करंट अफेयर्स को देख लेना है, आपका ऑप्शन वहाँ पे रहेगा, ज़रूर बन सकता है। और मेरे अनुसार लगता है कि 10 से 15 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स का रहेगा, जो भी PSC टीचर का एग्ज़ाम देने जाइएगा उसमें। तो अगर आप 10-15 में 5 से 7 भी सही कर लेते हैं तो आप अव्वल होइएगा, आगे बढ़ जाइएगा।
उसके बाद है महिला चैंपियन लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बन गई है? तो मनीषा कल्याण। कौन सा महिला ये? तो चैंपियन UEFA मनीषा कल्याण। HDFC बैंक ने कहाँ में केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोल ली है? तो केरल में। जगह का नाम है कोझिकोड। कोझिकोड केरल में। तो इसको स्टार मार्क लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बन चुका है? तो बहुत इंपॉर्टेंट, गोवा बन चुका है। किस राज्य सरकार ने दही हांडी खेल का दर्जा देने की घोषणा कर ली है? तो महाराष्ट्र। कब कई बार ये चर्चा में रहा था न्यूज़ में, दही हांडी वाला। बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? पहला जहां आ जाए ना, पहला राज्य पहला देश, वो वाला करंट अफेयर्स एक स्टैटिक जीके ही बन जाता है, तो इसलिए ध्यान रखिए। किस राज्य के पहले आदिवासी उपन्यासकार नारायण का निधन हुआ? केरल के। उसके बाद है भारत किस देश के 6 Tu-160 लंबी दूरी बम वर्षक खरीदेगा? रूस से। भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइंस कौन बन गई? तो ये विस्तारा बन चुकी है। विश्व अंडर-20 चैंपियनशिप 2022 में किस महिला पहलवान ने रजत पदक जीता है? ये जीती है प्रिया मलिक। चलिए आगे देखते हैं। मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला निदान नामक पोर्टल किस संस्थान ने लॉन्च किया है? NCB। अगला है भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर सद्भावना दिवस मनाया गया? तो राजीव गांधी। कब? 20 अगस्त 2022। 20 अगस्त याद रखिए। किसने भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड पेश किया? ये है एडलवाइस म्यूचुअल फंड। किस कंपनी को एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड सम्मानित किया? NTPC। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, NTPC वाला ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्कॉटलैंड संग्रहालय ने भारत को कितनी प्राचीन कलाकृतियाँ लौटाने के लिए समझौता कर लिया है? 7 कलाकृतियाँ। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखेगा? तो शहीद भगत सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट भगत सिंह वाला। ठीक है दोस्तों, और भी बहुत सारा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगले वीडियो में मिलते हैं।